ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 11 मार्च यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है सोमवार यानी कि मंडे 11 मार्च का। और यहाँ पे आज हम समझेंगे कि निफ्टी ने किस तरीके से बनाया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम पूरे वीडियो के दौरान नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आता है, जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम मार्केट ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अगर कोई भी न्यूज या फिर कोई भी बेहतरीन एनालिसिस बनती है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के आज के दिन के डेटा पॉइंट्स को लेकर। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जैसे कि बताया कि मंडे यानी कि सोमवार और पहला दिन था कारोबारी हफ्ते का। लगातार हम कई दिनों से देख रहे थे कि पहले दिन बाजार में एक तेजी रहती थी, मगर आज बाजार ने वो वाली तेजी थोड़ी सी मंदी के डायरेक्शन में चेंज करी है। बट वो क्या वाकई में मंदी है या सिर्फ ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है, या एक ऐसी न्यूज जो कि पब्लिकली शायद लोगों को लग रहा था कि इसकी वजह से तेजी आ सकती है, उसको दबाने के लिए या वहां पर थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ने के लिए रिटेल ट्रेडर्स का आज की गिरावट को बनाया गया। ठीक है, चल सबसे पहले निफ्टी के जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार की थी छुट्टी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ मनाई होगी महाशिवरात्रि। तो वहां पर बाजार बंद हुआ था बृहस्पतिवार को 22,494 के लेवल पे, 22,494 ऑल टाइम हाई का लेवल जरूर लगाया था। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ, निफ्टी 30 पॉइंट यानी कि 23 पॉइंट के साथ, और बाजार ओपन हुआ 22,517, 22,517। और देखिए टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया था कि आज भी बाजार के ऑल टाइम हाई के लेवल लगाएगा। तो देखिए ओपनिंग के तुरंत बाद, मतलब मिनटों के अंदर ही बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई का लेवल लगाया, बिल्कुल वही लेवल जो कि पुराने लेवल थे उसी लेवल के पास में, और बाजार ने टच किया 22,527, 22,527 के लेवल। तो आप सभी व्यूअर्स को जो निफ्टी में और सेंसेक्स में और ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, स्पेशली निफ्टी इंडेक्स के अंदर, और हमारी केएनपी टीम के सारे व्यूअर्स, फैमिली, सब्सक्राइबर्स को 22,527 एक नया इतिहास रचने पे ढेरों शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। हालांकि लेवल बहुत बड़े लेवल नहीं निकले आज, मगर अच्छी बात है कि आज भी ऑल टाइम हाई का लेवल जरूर बना। ठीक है, उसके बाद देखिए बाजार में पूरे दिन एक सुस्त का माहौल, सुस्ताई सा माहौल रहा। रीजन, जो एशियन मार्केट थे उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, और स्पेशली मेटल सेक्टर जो था उसने बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा चेंज किया। दूसरा बड़ा एक सेक्टर था बैंकिंग सेक्टर। जैसे कि सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी सुबह कल के दिन ही कि एचडीएफसी बैंक की जो रेटिंग है उसको थोड़ा नीचे किया गया है, उसके जो बेंचमार्क है, जो उसका शेयर प्राइस, उसको थोड़ा सा नीचे डाउनग्रेड किया गया। और शुरुआत में बाजार में इसी के ऊपर चाल थी, नजर थी, और ये भी हमने आपको बताया था कि अगर आप कॉल साइड की एंट्री सोच रहे हैं निफ्टी बैंक में तो तभी सोचिएगा जब आप
HDFC बैंक के अंदर उसको पॉजिटिव होते हुए देखेंगे, यानी कि नेगेटिव से जब वो पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखेगा तब आप दोबारा से निफ्टी बैंक में बुलिश हो सकते हैं। नहीं तो ये एक ऐसा दिग्गज शेयर है जो कि मूड माहौल बहुत बार बिगाड़ चुका है निफ्टी बैंक का, और इसका असर धीरे धीरे हमें निफ्टी के ऊपर भी देखने को मिला। तो आज का DI हमें शुरुआती दौर में मिल चुका था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बाजार ने लगाया था 22,527, और उसके बाद बाजार पूरे टाइम सुस्त रहा। कई सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार ने आज ब्रेक किया, जिसमें था 22,450। हमने कहा था जब ये ब्रेक करे, सस्टेन करे तो खरीदना है, और वहां पे बहुत छोटी सी खरीदारी के साथ लोग वहां पे एग्जिट हो पाए, और बाजार ने वहां पर दोबारा से उसके नीचे जाके कारोबार किया। और उसके बाद देखिए 450 कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया बाजार के लिए। बहुत कोशिश करी बट बाजार उसे ब्रेक नहीं कर पाया। दूसरा था 22,420 के लेवल, उसे भी बाजार ने ब्रेक किया। और आखिरी के वक्त में यानी कि 3 बजे के बाद देखिए 2:30 पे एक बार ऐसा लगा था कि बाजार वापस से 22,350 के सपोर्ट को रीटेस्ट करके तेजी दिखा सकता है और क्लोजिंग दे सकता है शायद 22,450 तक। मगर ठीक 3 बजे आई एक बड़ी गिरावट, और वो गिरावट का रीजन क्या था? क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के पैनिक मार्केट में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहते, जो कि गलत भी नहीं है। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कई लोग रखते हैं, कई लोग नहीं रखते। देखिए हर स्ट्रैटेजी का अपना एक अपने आप में एक दमखम है। ऐसा नहीं है कि जब आप बाजार में काम करते हैं, हम लोग भी करते हैं KNP टीम, तो हर रोज ही प्रॉफिट हो। लॉस भी होते हैं, आज भी लॉसेस हुए, कल भी लॉसेस होंगे, परसों भी लॉसेस होंगे, मगर फायदे भी होंगे। और उन सब लॉसेस से सीखना है कि क्या आपको बाजार में टिके रहना है या आपको बाजार से हट जाना है। तो आज बाजार का जो डे लो था वो बिल्कुल आखिरी के वक्त में था, और वो था 3:15 पे, और बाजार जा चुका था निफ्टी इंडेक्स अपने डे लो 22,307 के लेवल पे, 22,307। यहां पे आके बाजार ने थोड़ा सा पैनिक क्रिएट किया, यानी कि जब तक 22,350 के ऊपर था निफ्टी के अंदर हमें अभी घबराने की और चिंता करने की बात नहीं थी। मतलब सतर्क जरूर रहना है 450 के नीचे, मगर इतना ज्यादा आपको पैनिक की सिचुएशन नहीं थी। मगर 22,350 को जब ब्रेक करके बाजार नीचे आया तो वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है बाजार के अंदर। ठीक है, आज का डे हाई और डे लो के बीच में गैप 210 पॉइंट का बड़ा गैप। पिछले कई दिनों से देखिए निफ्टी के अंदर जो गैप था डे हाई और डे लो का वो बहुत कम था, यानी कि 100 पॉइंट से भी कम चल रहा था, और आज 210 पॉइंट का, यानी कि दिखा रहा है कि बाजार वोलेटाइल हो रहा है, निफ्टी इंडेक्स भी। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं निफ्टी की, 22,333, 22,333 ये फाइनल क्लोजिंग है। प्रोविजनल क्लोजिंग जो थी वो थी 22,319, और फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी बढ़ के बंद हुई है, और जहां पे बाजार बंद हुआ है 161 पॉइंट 161 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है अपने बृहस्पतिवार के प्रीवियस क्लोज के मुकाबले। अब क्या होगा निफ्टी में कल यानी कि मंगलवार को, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, और ये है मंडे यानी कि सोमवार 11 मार्च का, और यहां पर ये जो चार्ट है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक के अंदर हमने आपको बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, वहां पर आपको क्लियरली इंडिकेशन दिया था कि निफ्टी बैंक में क्या करना है आपको। HDFC अगर पॉजिटिव होता है उसका मूड माहौल निफ्टी बैंक के ऊपर असर दिखाएगा। 48,000 के लेवल को तभी बाजार मेंटेन करेगा या वहां पे जाके रुक पाएगा जब HDFC बैंक आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखे। इसका इंडिकेशन साफ साफ था कि बाजार पे असर आने वाला है। आज HDFC के CLSA रेटिंग जो आई है उसने उसकी जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा नीचे किया, डाउनग्रेड। और आज आपने देखा भी होगा कि HDFC बैंक शुरुआती दौर में कोशिश उसने करी एक बार रिकवरी करने की, पहले 5-7 मिनट के 10 मिनट के कैंडल में, मगर उसके बाद पूरे दिन बाजार में निफ्टी बैंक में एक हमें प्रेशर दिखा, और उसका प्राइमरी रीजन थे HDFC बैंक और बाकी भी छोटे मोटे सरकारी दिग्गज बैंक। ठीक है, अब निफ्टी बैंक ने आज हफ्ते के पहले दिन कारोबार में क्या करा समझ लेते हैं डेटा पॉइंट के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बृहस्पतिवार पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक की वो थी 47,836। जब तक अब 48,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा बाजार, तब तक निफ्टी बैंक में थोड़ी सी हमें मायूसी सी नजर आ सकती है। मायूसी नजर आने का मतलब है कि यानी कि बायर्स जो है वो वहां पे एग्रेसिव कम हो रहे हैं, और ट्रिगर अभी एक ही है जो कि है इलेक्शंस की डेट। और आने वाले वीक में यानी कि बिल्कुल एक्सपायरी के दिन के आसपास में ही इलेक्शन की डेट की संभावना है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आती है तो आपको दोबारा से एक तेजी दिखेगी, और इस तरह के हर्डल जो आज हुआ बाजार के अंदर, एक छोटी सी पैनिक, क्योंकि आज मेजर न्यूज नहीं थी। देखिए कोई भी अगर आप कहते हैं कि हाँ ये मेजर न्यूज है जिसकी वजह से बाजार गिरा, ऐसा कुछ नहीं था। बाजार के ऊपर प्रेशर रहा,
थोड़ा बहुत हमने सुबह सुबह देखा था कि जो जापान के मार्केट थे वो नीचे थे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वहां की मार्केट की वजह से हमारे मार्केट को कोई असर पड़े। मेटल सेक्टर चाइना की वजह से था असर, मगर ओवरऑल इतना बड़ा पैनिक आने का एक ही रीजन है कि रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से डरा के बाहर करना, क्योंकि 13 मार्च की जो डेट है, 14 मार्च की, 13 मार्च की जो डेट है इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करने के लिए, वहां पर अगर बाजार में आप टिके रहते हैं तो आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो आपका जो भरोसा है, आपकी जो हिम्मत है, उसे ब्रेक करना। देखते हैं कि कल क्या बाजार वापस से एक शार्प रिवर्सल देता है या और डाउनफॉल दिखाता है इन लेवल से। निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग थी वो थी 47,792, 47,792, तकरीबन 44 पॉइंट यानी कि 44 पॉइंट गैप डाउन के साथ बाजार ने आज कारोबार करना शुरू किया निफ्टी बैंक में। और वहां से पूरे दिन बाजार ने एक बार भी ऐसा नहीं दिखाया कि रिवर्सल के संकेत दिखा रहा हो। बाजार हमेशा छोटे छोटे लोअर लोज बनाता गया, छोटे छोटे अपने हायर हाइज के ऊपर वो प्रॉफिट बुकिंग करता गया। और बाजार में निफ्टी में जैसे हमने देखा 3 बजे के बाद बड़ी गिरावट, वैसे ही निफ्टी बैंक में भी देखा कि 3 बजे तक बाजार लग रहा था, 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में लग रहा था कि बाजार वापस से रिकवरी मोड में आने की कोशिश कर रहा है। और वहां पर अचानक से बाजार में फिर से एक फॉल आया और बाजार ने अपने डे लो के पास के लेवल लगाए। तो आज का डे हाई था निफ्टी बैंक का बिल्कुल शुरुआती दौर में, पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो था 47,894, 47,854, रेजिस्टेंस के लेवल के बिल्कुल पास में, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, कल की वीडियो में जाके देखें कि जैसे ही 47,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा, तब हमें क्या करना है, 47,800 की पुट को बाय करना है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे पुट को बाय किया, बहुत से लोगों ने कॉल को बाय किया, डिपेंड करता है आप कौन सी एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब डे लो क्या था बाजार का, 2:25 पे आज का डे लो था निफ्टी बैंक में, और वो था 47,231। यहां घबराने वाली सिचुएशन एक बार बाजार ने क्रिएट करी थी निफ्टी बैंक में, 47,250 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जब गया था, मगर अगले ही कैंडल में बाजार ने 47,250 के ऊपर की क्लोजिंग देनी शुरू कर दी थी। यानी कि एक बार भी आज पूरे दिन बाजार 47,250 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया। अब समझते हैं क्लोजिंग को लेकर। पहले डे हाई और डे लो के बीच में गैप, बड़ा गैप देखने को मिला है 630 पॉइंट का, 623, यानी कि वॉलेटाइल है अभी निफ्टी बैंक। अब क्लोजिंग 47,328, 47,328, तकरीबन 508 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे एक संकेत अच्छा है, ये 47,250 और 47,320 के लेवल को सस्टेन करके बंद हुआ है, मगर बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ये 47,450 और 47,650 जैसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो सपोर्ट थे उनको ब्रेक करके बाजार नीचे बंद हुआ है, यानी कि वो रेजिस्टेंस बना के गए। अब कल क्या होगा, मंगलवार 12 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो आगे के पार्ट में समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब बात करेंगे कि ट्यूसडे यानी कि मंगलवार 12 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब कल एक बात समझेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत क्लियरली, जब भी इस तरह की कैंडल बनी है, जो आज कैंडल आप देख रहे हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, रेड कैंडल बड़ी जिसमें टेल बहुत कम है, बॉडी बहुत बड़ी, जब भी ऐसी कैंडल बनी है, औसतम देखा गया, देखिए पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, औसतम ऐसा देखा गया है कि नेक्स्ट डे एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद होती है। अब अगर ये उम्मीद, क्योंकि कोई न्यूज नहीं थी नेगेटिव, कोई ऐसे नेगेटिव न्यूज नहीं थी बाजार में जिसकी वजह से बाजार गिर जाए, ठीक है, तो जब बाजार को किसी न्यूज के इंपैक्ट से पहले ही गिराया जाता है कि लोगों को या बड़े ऑपरेटर्स को पता है कि ये न्यूज आने के बाद, जो कि है इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर होने के बाद, बाजार में छोटी सी तेजी दिखाई जाएगी, उसी दिन भी दिखाई जा सकती है और नेक्स्ट डे भी, तो वहां पर बाजार को हल्का सा करेक्शन में लाया जाता है, ताकि बहुत से कमजोर दिल वाले ट्रेडर्स या वो ट्रेडर जो कि मार्केट के अंदर छोटे छोटे लॉस से भी घबरा जाते हैं, वो एग्जिट करते जाएं, ये सोच के कि अब बाजार नीचे के रिवर्सल के मोड दिखा चुके हैं। बट अभी भी हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है निफ्टी इंडेक्स के लिए स्पेशली, ठीक है। अब आपको बताते हैं रेजिस्टेंस कल के लिए, मंगलवार के लिए। पहला रेजिस्टेंस 22,350, इससे नीचे बंद हुआ है बाजार। बहुत कोशिश की आखिरी के वक्त में कि इससे ऊपर की क्लोजिंग दे, मगर एंड ऑफ द डे बाजार 22,350 के नीचे बंद हुआ है। तो ये रहेगा बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस कल मंगलवार के लिए। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो इमीडिएटली ये सपोर्ट बन जाएगा। अब गैप अप ओपनिंग कैसे देगा, हम रखेंगे नजर यूएस के मार्केट की क्लोजिंग को लेके आज,
और उसके अलावा सुबह हम देखेंगे कि बाजार का फ्यूचर्स किस तरीके से काम कर रहा है निफ्टी 50 का। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,420। देखिए ये एक क्रूशियल लेवल है, 420 एक क्रूशियल लेवल था, बाजार ने उसको ब्रेक करके नीचे आया तो अब इतनी जल्दी इसको तोड़ेगा भी नहीं। कैसे तोड़ेगा? या तो गैप अप ओपनिंग दे दे, जो कि उम्मीद थोड़ी सी कम है इतने बड़े लेवल की, या फिर एक अच्छी बाइंग दिखाए, जिसे हमने आपको बताया कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है। तीसरा 22,525 वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि ये है ऑल टाइम हाई के लेवल और यहीं से बाजार को हमने आज फिसलते हुए देखा। कल भी बिल्कुल इसी लेवल पे बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे, यानी कि बृहस्पतिवार पे। आज बाजार ने वापस इसी लेवल को अपने ऑल टाइम हाई बनाया, यानी कि ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस लेवल से ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो ये है डेटा के बेस पे और साइकोलॉजी के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी 50। सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट 22,280। जब तक बाजार इससे ऊपर है, घबराना तो हमें है ही नहीं, और जब तक बाजार इससे ऊपर है हमें अच्छे सपोर्ट पे वेट करना है। और अगर बाजार वहां से रिवर्सल दिखाता है तो हमें एंट्री करनी है, नहीं तो हमें शांत रहना है और नीचे तक के लेवल पे आते हुए हमें इंतजार करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,250। देखिए 250 के लेवल इंपॉर्टेंट तो होते हैं, निफ्टी बैंक ने आज प्रूव करके दिखाया। अब निफ्टी की बारी है कि क्या वाकई में ही एक हमें छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या आज का आया हुआ फॉल एक अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए जो 2 दिन पहले से अपॉर्चुनिटी को मिस करके बैठे थे। यानी कि बुधवार को जब बाजार ने तेजी दिखाई थी अपने लोअर लो से, यानी कि 22,250 के लेवल से, तो बहुत लोगों को इंतजार था कि इस बार अगर इतनी अच्छी हमें तेजी मिल जाए तो हम ये मौका गंवाएंगे नहीं। तो हो सकता है कि वो लोगों के लिए मौका दोबारा आया हो, बट यू नेवर नो कि मार्केट में क्या हो सकता है। तीसरा 22,180, बिल्कुल वही लेवल जो हमें कुछ वक्त पहले देखने को मिले थे बाजार के अंदर, तो वहां से हमें दोबारा से एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है फिलहाल निफ्टी 50 के अंदर। तो ये है निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। हालांकि आज के डेटा को देखते हुए, आज के जो गिरावट दिखी है उसको देखते हुए रुझान यही निकलता है, या यही कंक्लूजन निकलता है कि ये जो आज की गिरावट थी, ये गिरावट बनाई गई गिरावट है। अगर कल बाजार एक शॉर्ट कवरिंग देता है और शुरुआती दौर में आपको 350 और 400 तक के लेवल देखने को मिलते हैं निफ्टी के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि ये थी अपॉर्चुनिटी बाजार में दोबारा से तेजी करने की, अगर आपने मिस करी है तो। बट 250 से अगर नीचे लुढ़क के क्लोजिंग देता है तो सतर्क रहेंगे, इंतजार करेंगे एक अच्छी सपोर्ट का जब तक बाजार आता नहीं है। ठीक है। बात करते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है वनडे के टाइम फ्रेम पे। बहुत पास में तो नहीं कहेंगे, बट हाँ काफी हद तक पास में थे हम निफ्टी बैंक के। ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि निफ्टी बैंक इसी हफ्ते अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक कर देगा। बट क्या एक दिन की गिरावट से हम ये कहना शुरू कर दें कि बस अब बाजार का रिवर्सल आ गया है, तो शायद गलत होगा। छोटी छोटी गिरावट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, मगर एक बड़ी तेजी जब होती है तब हम ये नहीं सोचते कि अब क्या होगा। याद कीजिए मार्च के पहले हफ्ते में जब एक बड़ी तेजी दिखी थी निफ्टी बैंक के अंदर, एक ही दिन के अंदर, ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर हमने 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी थी। अब अगर जो चार्ट आपके सामने खुला है वहां पे दिखने में लग रहा है साफ साफ कि 48,180 से बाजार में थोड़ा प्रेशर है। वहां से तकरीबन हम 1000 पॉइंट के आसपास नीचे जरूर है, मगर क्या वाकई में निफ्टी बैंक अभी भी कमजोर बहुत है, या ये कमजोरी एक टेम्परेरी कमजोरी है जिसको बनाया गया है ताकि बहुत से लोग इस ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर हो जाएं, और वो जो न्यूज का इंपैक्ट आने वाला है बाजार को एक नई तेजी में ले जाने के लिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही पैसा बनाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेजिस्टेंस लेवल पहला 47,330, बिल्कुल इसी लेवल पे हम बंद हुए हैं। ठीक है, मगर ये रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। गैप अप ओपनिंग या फ्रेश बाइंग जो आएगी नीचे से, तभी ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगी, तब तक ये रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस 47,450, अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। नोट कर लीजिएगा, ब्रेक करके कल अगर ये सपोर्ट में बन जाता है सिर्फ और सिर्फ शुरुआती आधे घंटे के अंदर, यानी कि 9:45 तक अगर हम ये लेवल देख लेते हैं निफ्टी बैंक में, तो यकीन कीजिए ये बनेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब निफ्टी बैंक के लिए। ठीक है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस का काम तब तक करेगा। तीसरा 47,650, फ्रेश तेजी फ्रेश खरीदारी 47,650 के ऊपर हाईली रिकमेंडेड है। उससे पहले वेट एंड वॉच करें, छोटे छोटे लेवल पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब बाजार रुकने लगे तो हल्की हल्की तेजी करने की कोशिश करें। सपोर्ट समझ लेते हैं।
सपोर्ट से हम बार बार आपको कहते हैं दोस्तों, हमारे को भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, केएनपी टीम को आपका सपोर्ट चाहिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शन। आप अपने फैमिली फ्रेंड से सब्सक्राइब करें। बहुत छोटे से नंबर से अब हम दूर हैं अपने 10,000 के टारगेट में, तो उसे पूरा करवाने में हमारी मदद करें। चलिए, पहला सपोर्ट 47,250। आज बाजार ने इसको टेस्ट किया, मगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दी और अच्छी तकरीबन 70-80 पॉइंट के ऊपर जाके क्लोजिंग दी बाजार ने ऐसे। ठीक है, तो अभी के लिए और कल के लिए फिलहाल ये रहेगा एक सपोर्ट 250। चिंता करना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस अलर्ट होना है जैसे जैसे 47,250 के नीचे जाएगा। अगला सपोर्ट होगा 47,050, क्रूशियल सपोर्ट है, इसे भी ब्रेक कर देता है बाजार तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि अब छोटा सा रिवर्सल हमें दिख सकता है और काफी नीचे तक यानी कि 46,500 तक के भी लेवल हमें दोबारा से दिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा सपोर्ट 46,850, ये 3 सपोर्ट है। देखिए, ऐसे पैनिक के मार्केट में 2 ही चीज करिए। अगर मार्केट गिर रहा है, जैसा हमने आपको बहुत क्लियरली और बड़े ही साफ साफ शब्दों में बताया, यकीन मानिए हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स का हम लोग डेटा देखते हैं कि किसी दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसी दिन थोड़ा लॉस होता है, किसी दिन बहुत बड़ा लॉस होता है, किसी दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और कोशिश करेंगे आपके साथ वही जैसा हमने पिछले बार आपको दिखाया था स्क्रीन शेयर करके, हालांकि हमारी ये पॉलिसी के खिलाफ है, बट फिर भी हम अप्रूवल लेके बात करके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे कि अगर हम आपको किसी भी अकाउंट की डिटेल दिखाएं डे बाय डे की, देखिए, और 2-3 अकाउंट दिखाएंगे ताकि आपको समझ आए कि लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि केएनपी टीम तो हमेशा ही प्रॉफिट लेके जाता है, ऐसा नहीं है, हमें भी लॉस होते हैं, बट लॉस से रिकवर करते हैं, लॉस से कोशिश करते हैं कि क्या करें और अपने क्लाइंट्स को हिम्मत करवाते हैं कि वो टिके रहें। लॉस हुआ है तो एक दिन प्रॉफिट भी होगा और हम आपको वापस से उस लेवल पे लेकर आएंगे जिस लेवल पे आप थे। बस ग्रीडी नेचर अपना हटा दीजिए। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा कल यानी कि आने वाले मंगलवार 12 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और जैसा कि हम कहते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और अगर चैनल पे लगातार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।